ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स में, एडजस्टमेंट नंबर 8। लास्ट हमारा चल रहा था बैंक लोन वाला टॉपिक। अभी मैं एक नया टॉपिक करा रहा हूँ, इसको कैरेज बोलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 8 हमारा। अब मान लो आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाई एज ऑन 31/3/2028, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मान लो डेबिट में अमाउंट दी हुई है 600, 700, 800। एक नाम दिया हुआ है कैरेज, उसमें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बताया हुआ है। एक नाम लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड और एक नाम लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड। तो एक जो सिर्फ कैरेज है, इसकी अमाउंट है 600, कैरेज इनवर्ड 700, कैरेज आउटवर्ड 800। सीधी बात है, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन कौन सा ट्रेडिंग में आएगा, कौन सा पीएनएल में आएगा, वो मैं अभी 1 मिनट में समझाता हूं। देखो, अगर सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है, अगर सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है, उसमें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बताया हुआ है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो कैरेज इनवर्ड है। मतलब ये जो 600 है, इसको हम अज्यूम करेंगे कि कैरेज इनवर्ड है। तो ये 600 कैरेज इनवर्ड है, ये आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है 600 कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है हमेशा। तो जिसमें सिर्फ कैरेज लिखा हुआ है, हम उसको अज्यूम करेंगे कि कैरेज इनवर्ड है 600, और ये कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग में डेबिट होता है। इसके बाद सेकंड नंबर लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड, सेकंड नंबर लिखा है कैरेज इनवर्ड 700, ये तो आपको मालूम है। कैरेज इनवर्ड 700 ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है। तो कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग में डेबिट होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड 800, कैरेज आउटवर्ड 800 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। कैरेज आउटवर्ड 800 ये पीएनएल में डेबिट होता है। कैरेज आउटवर्ड 800, तो कैरेज आउटवर्ड ये पीएनएल में डेबिट होता है 800। डन, बस बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं। तो मैं एक एक करके रूल्स लिख के देता हूं, यहाँ पे साइड में लिख के देता हूं मैं रूल्स। पहला रूल ये कि अगर सिर्फ कैरेज दिया हुआ है और उसमें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बताया हुआ है, तो हम उसको कैरेज इनवर्ड अज्यूम करेंगे। इफ ओनली कैरेज is given in trial balance, if only carriage is given in trial balance and no information is given about inward or outward, then we should assume it as carriage inward. Then we should assume it as carriage inward, right है? वैसे आपको मालूम तो होगा ही कि कैरेज इनवर्ड मतलब परचेज करते टाइम, गुड्स खरीदते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो परचेज के सारे खर्चे ट्रेडिंग में डेबिट होते हैं। और कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचते टाइम, गुड्स सेल करते टाइम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो सेल का खर्चा है, तो पीएनएल में डेबिट होता है। और कैरेज इनवर्ड परचेज का खर्चा है, तो ट्रेडिंग में डेबिट होता है। अभी इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं 2-3 बातें और बता देता हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है? मैं एक नया फॉर्मेट बना दूंगा, नया एग्जाम्पल बना दूंगा। इसमें मैं नया टॉपिक इसमें नहीं समझाता हूं। इसके बाद एग्जाम्पल 2 में मैं नया टॉपिक समझा दूंगा। इतना पहले आप लोग लिख लो। ठीक है बेटा, इतना लिख लो पहले सब लोग, तो मैं नया टॉपिक बताऊं फिर। शुरू करो बेटा।